अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है ग़िज़ा। बेटे हम कोई भी ऐसी चीज़ जो हम खाते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, ग़िज़ा होती है। जैसे आप लोग खाना वगैरह खाते हैं तो आप वो किस लिए खाते हैं? ताकि आप लोग ग्रोथ कर सकें, ठीक है, बड़े हो सकें। आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, काम करने होते हैं आप लोगों ने, चलना फिरना होता है। तो अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप में एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। जैसे आप लोग सपोज 3 दिन तक, 2 दिन तक या 1 दिन ही खाना नहीं खाते हैं तो शाम तक आप लोगों की बस हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप खाना नहीं खाते, एनर्जी नहीं आती। जब एनर्जी नहीं आती तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा बेसिकली वही चैप्टर है, और इस चैप्टर में हमने सारा वही डिस्कस करना है कि हम खाते हैं कैसे हैं, ठीक है, डाइजेशन कैसे होती है, ये सारे प्रोसेसेस हमारी बॉडी में कैसे हो रहे होते हैं। न्यूट्रिशन मीन ग़िज़ा, ठीक है। ग़िज़ा कोई भी चीज़ जो हम इंजेस्ट करेंगे ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, उसे क्या कहेंगे? ग़िज़ा ही कहेंगे। तो द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑब्टेन, जिसमें हम क्या करते हैं, फूड को ऑब्टेन करते हैं। मतलब आप लोग क्या करते हैं, ब्रेड वगैरह खाते हैं तो आप ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, और प्रिपेयर, या हम उसे तैयार करते हैं। बेटे यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, ऑब्टेन एनिमल्स के लिए यूज़ होगा, प्रिपेयर प्लांट्स के लिए इस्तेमाल होगा। क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना खुद तैयार करते हैं। क्या आप कभी जाके उनको, प्लांट्स को खाना जाके दे के आते हैं? ऐसा हो कि आप जाके उनको ब्रेड दे के आ रहे हो, कुछ भी फल फ्रूट वगैरह दे के आ रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप क्या करते हैं, आप खुद तो खाते हैं और आप उन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, आप पे वो डिपेंड नहीं कर रहे होते। तो 2 वर्ड्स हैं, ऑब्टेन्ड आप लोगों के लिए इस्तेमाल होगा क्योंकि आप खाना लेते हैं, और प्रिपेयर प्लांट्स के लिए इस्तेमाल होगा क्योंकि वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। एंड ऑब्जर्व, उसको क्या करते हैं बेटे? ऑब्जर्व का मतलब है कि हम जब खाना खाते हैं, खाना हमारे स्टमक में जाता है, ठीक है। जैसे ही स्टमक में जाता है तो स्टमक में उसकी डाइजेशन हो रही होती है। सपोज मैं अगर यहाँ पे एक स्टमक ड्रॉ करूँ, तो अगर आप यहाँ खाना खाते हैं, आपकी बॉडी में खाना जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, उसकी डाइजेशन होगी, ब्रेक डाउन होगी उस खाने की। जैसे ही उसकी ब्रेक डाउन होगी वो छोटे छोटे पीसेस में जाएगा, और वो क्या होगा, एनर्जी की फॉर्म में आपके ब्लड में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो जैसे ही वो खाना आपके स्टमक से ब्लड में शामिल होगा उसको हम कहते हैं अब्जॉर्ब करना, मतलब एनर्जी को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करना। तो एंड कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस, और उनको हम क्या करते हैं, बॉडी सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप लोग ब्रेड खाते हैं, ठीक है, तो ब्रेड में बेसिकली आपके पास स्टार्च होती है, और स्टार्च आपको क्या देती है, एनर्जी देती है। आप शुगर ग्लूकोज वगैरह खाते हैं तो वो क्या देते हैं, आपको एनर्जी देते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि हमने क्या किया, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, खाने को, फूड को, कुछ किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं या उसे प्रिपेयर करते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट का मतलब तब्दील कर देना, कन्वर्ट इनटू बॉडी सब्सटेंसेस, बॉडी सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं फॉर ग्रोथ, बढ़ने के लिए, नशोनुमा के लिए, एंड एनर्जी, या एनर्जी हासिल करने के लिए। जैसे आप लोग सपोज ब्रेड खाया तो उसको हम ब्रेक डाउन करवाएं तो वो किस में कन्वर्ट होगा, स्टार्च में, ठीक है। अगर फिर स्टार्च की ब्रेक डाउन करवाते हैं तो वो किस में, सिंपल शुगर में जाएगा। तो जब वो सिंपल शुगर में जाता है तो वो सिंपल शुगर आपकी बॉडी में, आपके ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है। फिर जब वो ब्लड के अंदर शामिल होती है तो वो आपकी पूरी बॉडी को क्या देती है, एनर्जी देती है। जैसे ही वो आपकी बॉडी को एनर्जी देगी तो आप क्या करेंगे, उसी वजह से आप क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, आपकी ग्रोथ होती है। तो सारा का सारा प्रोसेस खाने के रिलेटेड ही है, और जो हम सारा कुछ खाते हैं वो क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा। तो बेटे खाने के बाद हमें ऐसी सब्सटेंसेस, ऐसे एलिमेंट्स जो हमें खाने से हासिल होते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आप लोग खाते हैं फ्रूट वगैरह, तो फ्रूट से आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम। जैसे आप लोग खाते हैं स्पेनिश, ठीक है, पालक वगैरह, तो उससे आपको क्या मिलता है, सोडियम। आप कुछ भी खाते हैं जिससे आपको कैल्शियम मिले, पोटाशियम मिले, तो आपको पता है वो सारे के सारे पोटाशियम, कैल्शियम, वो क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे। न्यूट्रिशन मीन ग़िज़ा, और ग़िज़ा की ब्रेक डाउन होने के बाद ऐसे एलिमेंट्स जो ग़िज़ा के तोड़ फोड़ होने के बाद हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, जो क्या एक जानदार क्या लेता है, ठीक है। एंड यूजेस फॉर एनर्जी, और उसको किसके लिए इस्तेमाल करता है, एनर्जी हासिल करने के लिए। एंड सेंसेस ऑफ न्यू मटेरियल, या नए मटेरियल की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे सपोज आप लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आप लोगों ने खाए, इसकी हमने ब्रेक डाउन करवाई तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च। बेटा सबसे ज़्यादा स्टार्च ब्रेड में प्रेजेंट होता है और पोटैटो में भी प्रेजेंट होता है। तो सपोज आप लोगों ने पोटैटो ही खाया, ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलेगी, स्टार्च मिलेगी। अगर हम स्टार्च की ब्रेक डाउन करवाएं तो यहाँ से हमें मिलते हैं सिंपल शुगर्स,
और यही सिंपल शुगर किस में शामिल हो जाते हैं? ब्लड में। जैसे ही ब्लड में शामिल होंगे तो आपको क्या देंगे? एनर्जी। तो अभी देखिए उन्होंने कहा कोई भी एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हासिल करता है, ठीक है, और उसको किस लिए इस्तेमाल करता है? एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। और सेंसेस ऑफ न्यू मटेरियल, अब इससे क्या मुराद है? सेंसेस ऑफ न्यू मटेरियल, कौन सा नया मटेरियल बनाता है? जैसे मैंने आपसे कहा कार्बोहाइड्रेट से क्या बनेगा? स्टार्च। स्टार्च से क्या बनेगी? सिंपल शुगर। और वही सिंपल शुगर कहाँ शामिल हो जाएंगे? ब्लड में, और जाके आपको क्या दे देंगे? एनर्जी दे देंगे। तो यही क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिशन गज़ा, और गज़ा की ब्रेक डाउन होने के बाद कुछ एलिमेंट्स जो हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, वो क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अच्छा बेटे, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, जानवर, ठीक है। एक ऑटोट्रोफिक होते हैं, एक हेटरोट्रोफिक होते हैं। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक। तो बेटे जो ऑटोट्रोफिक, यहाँ पे वर्ड है ऑटो मीन होता है सेल्फ, ठीक है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं करते, उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। सपोज प्लांट्स अपनी खुराक को खुद ही तैयार करते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, तो वो क्या होंगे? ऑटोट्रोफिक होंगे। द ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड, जो क्या करेंगे? अपनी खुराक खुद बनाएंगे, वो क्या होंगे? ऑटोट्रोफिक होंगे। और बनाएंगे कैसे? अगर हम एक प्लांट की बात करें, सपोज ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या होती है? एयर होती है। इसकी बेटे नीचे रूट्स से आ रही होती हैं प्लांट्स की, और यहाँ रूट्स में क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? सोइल में, ठीक है। यहाँ से क्या लेगा? एयर से क्या लेगा? ऑक्सीजन, और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, नीचे से क्या लेगा? मिनरल्स और वाटर। जब ये तीनों चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स तीनों ऐड होंगी, ये प्लांट्स के अपर पार्ट में जाएंगी। वहाँ पे ये क्या करेगा? सूरज की मौजूदगी में, रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो प्लांट्स होते हैं अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं, तो प्लांट्स क्या होंगे? ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होंगे। तो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल हमारे पास क्या आएगी? प्लांट्स आएगी। अब हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद नहीं तैयार कर सकते। सपोज आप अपनी खुराक क्या अपनी बॉडी में खुद बनाते हैं? ऐसा तो नहीं होता। आप क्या करते हैं? खुराक को बाहर से हासिल करते हैं। मे बी आप प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, दूसरे एनिमल्स का गोश्त सपोज आप खाते हैं, ठीक है, या प्लांट्स को खाते हैं, तो आप क्या होंगे? हेटरोट्रोफिक होंगे, क्योंकि आप अपनी खुराक अपनी बॉडी में नहीं बना रहे। प्लांट्स सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं? अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। तो जो अपनी खुराक को खुद तैयार करेंगे वो ऑटोट्रोफिक होंगे, और जो अपनी खुराक को खुद नहीं तैयार करेंगे बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करेंगे, वो क्या होंगे? हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। सपोज हमने कहा एनिमल्स, तो एनिमल्स क्या होते हैं? हेटरोट्रोफिक होते हैं। उसके बाद बेटा मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसका अदर टॉपिक आ गया मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स हैव ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेटा वही वो बात कर रहे हैं कि प्लांट्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, गज़ा लेने का जो तरीका होता है, वो क्या होता है? ऑटोट्रोफिक होता है। मतलब ये क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक को खुद तैयार करेंगे, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।